12:36 हो गए हैं। ध्रुव ने घर बनाया, देखो कितना सुंदर। और ये मुझे सॉरी बोल रहा है। और ये ध्रुव की देखो गाड़ियाँ, ये देखो, ये ध्रुव ने घर बनाया है। ये ध्रुव की सारी गाड़ियाँ। ध्रुव, ये आपने अपने घर में सारी गाड़ी खड़ी कर रखी है। हाँ। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। बोलो। अच्छा, ये तो ये ना, ये कैसे गाड़ी ये ना, ये ना ऊपर चलती है ना, ये ऊपर नहीं चलती, नीचे चलती है। तो ये ऊपर यहाँ से सीधी जाती है, यहाँ से जाती है ना। ये गाड़ी अच्छी है तो ये ऐसे चलती है, ये सारी ऐसे चलती है। ये आपको बता रहा है कि गाड़ियाँ कैसे चलती है और रेल कैसे चलती है। देखो, अपने घर के चारों तरफ ध्रुव ने गाड़ी लगा रखी है और बहुत खुश हो रहा है। और इसकी भी हानि का, ये देखो, आप देख सकते हो, किसी को गाड़ी लेनी हो आप ध्रुव के पास आ सकते हो। देखो, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूलों की चल रही हैं छुट्टियाँ और बच्चे जो है ना बोर होते हैं, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे ध्रुव ने अभी ये घर बनाया, देखो ध्रुव, तुम्हारा घर दिखा दूँ? दिखाइए, ये देखो। और ये ध्रुव दिखा रहा है अपना घर। और जैसे कि अभी स्कूल में ये नई क्लास में आए हैं और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि हनीका नहाने गई है, फिर नहा के थोड़ी देर लेटूँगी। वहाँ पे ज्योति जो है बाल्टी साफ़ कर रही है बाहर, झाड़ू लग गई है सारे घर में, रसोई भी साफ़ हो गई है। 12:36 और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी फैमिली। और पूजा पाठ तो हमारी सब हो जाती है सुबह ही तो। और गौरव और मानसी भी ऑफिस निकल गए और मैं भी, जैसे कि ज्योति रसोई ज़रूर धोती है बर्तन मांजने के बाद। देखो, इसकी आदत है रसोई ज़रूर धोनी है। और रसोई देखो कितनी साफ़ करी है ज्योति ने, आप देख सकते हो, एक एक बर्तन लगा दिया। और सुबह तो फैमिली रसोई में से ऐसा जी करता है, हाँ गर्मी तो अब हो गई। अब लाइए पोछे के लिए पानी, और पोछे में हम डालते हैं फैमिली नमक। ये डाल दिया मैंने नमक, ये देखो। और गर्मी, ज्योति कह रही है मम्मी गर्मी हो रही है। और ये मानसी के लिए मैंने और गौरव के लिए किशमिश वाला पानी भिगोया है, जो इनको सुबह दूंगी खाली पेट। और फैमिली, कल मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो अब ज्योति बाहर से आई तो कह रही है आंटी बड़ी गर्मी हो रही है। तो ये पायदान सारे फैला रखे जिससे कि सूख जाए। और मैं आ गई बाहर वाले कमरे में क्योंकि मैं हो रही हूँ बोर। 1:10 है फैमिली, फिर नहा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या, बस लेट नहीं होता है, इधर उधर देख के देखते देखते वीडियो टाइम पास हो जाता है। फैमिली, फ़ोन बहुत बुरी चीज़ है। जब मेरे पास फ़ोन नहीं था ना तो मैं थक के ऐसी सो जाती थी बड़ी चैन से और उठती थी आराम से। आजकल काम तो देखो वही है, काम ये कोई घटा नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी आज से 30 साल पहले, क्योंकि मेरी शादी को 31वें साल लग रही है, 31-32 साल हो गए होंगे। तो फैमिली, जब लोग घरों में काम वाली नहीं लगाते थे, कोई हेल्पर नहीं लगाते थे, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होती थी वो ये कहती थी कि नहीं भैया हमारा काम लेट हो सवेर हो हम तो अपने आप करेंगे। तो फैमिली, हम इस टाइम क्या करते थे, बर्तन मांज रहे होते थे। घर बहुत बड़ा होता था हुई मेरी शादी दिल्ली में ही थी, लेकिन 500 गज का घर था फैमिली। अब उस घर में क्या इतने बड़े बड़े कमरे, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी दीवारें खड़ी कर दी, रसोई कमरे जितनी। अब फैमिली तुम लगे रहो। और इस टाइम फिर बर्तन करते थे। और मेरी मम्मी के, उस ज़माने में मेरी मम्मी के घर में काम वाली थी, बहादुर था। और फैमिली पर हमने कितना एडजस्ट करा देखो, क्योंकि कहते हैं ख़ानदानी इंसान वही होता है जो परिवार को एडजस्ट कर ले, क्या वो बुरे से बुरा ही हो। तो फैमिली, आप बुरा कह लो या अच्छा कह लो, जो कर्म में है, अगर आपको झेलना तो झेलो। आजकल तो लड़कियां, आपने तू कह दिया ना अपने कपड़े लेके भाग लेंगी, तो उन्हें ख़ानदानी लड़कियां नहीं कहेंगे, फिर माँ बापों की भी सीख है। मेरी बेटी इतनी अच्छी है फैमिली, और मेरी बहू भी, कि मुझे हर जन्म में यही बहू मिले और हर जन्म में मानसी मिले। मेरे संस्कार हैं ये, क्योंकि जैसे आप चलोगे ऐसे ही आपके बच्चे चलेंगे। जो आप बच्चों को सिखाओगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो मेरा तो ज़माना बेशक से बदल गया है और मेरी उम्र कोई ज़्यादा भी नहीं है, 50 साल है। अब एक की हुई हूँ ऊपर, 51 में चल रही हूँ।
लेकिन फैमिली शर्मा जी गए हैं तो अपने पूजा पाठ में लीन हो गए और अपने घर के काम में, और मेगा के साथ लग जाते हैं, मेरी हेल्पर आती है वो हेल्प करा देती है। बस ये हमारा जीवन है, और इससे ज़्यादा क्या जीवन दिखाएं। और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे कोविड आया दोबारा ना आए, लोगों के घर ना बिखरे, क्योंकि मेरे पे भी पहाड़ टूटा था कोविड से पहले। लेकिन कोविड को देखकर है ना, कान्हा जी ने मुझे तसल्ली दे दी कि देख तेरा ही नहीं गया, दुनिया में घर के घर डूब गए कोविड में। तो मैंने कहा अरे भगवान, मेरा तो डूबा लेकिन किसी का ना डुबाते। तो मेरा तो देखो, मैं कड़वा तो बोल जाती हूँ क्योंकि मेरे से ना चापलूसी नहीं होती, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं सोचती। मेरे को किसी से कोई लालच नहीं होता, मैं अपने आप से लालच नहीं करती। मेरे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है, फिर भी मुझे कोई घमंड नहीं है। अंबानी हो तो कोई अपने लिए भाई हमें कोई ना कुछ दे देगा, और मुझे लेना हो तो मैं क्यों लूँ भाई, मेरे भाग में जितना वो आएगा कहीं से भी आए। पूजा पाठ दोनों टाइम करते हैं हम, भगवान कान्हा जी की अपना लीन में रहते हैं। और बस यही दुआ करती हूँ, भगवान मेरी बेटी बेटा बहू पोता पोती सबकी रक्षा करना, प्रभु इन पर अपनी कृपा रखना, दामाद की भी। और अब मेरे बच्चों के भविष्य में मेरे बच्चों के साथ कभी कोई बुरा मत होने देना, मेरे बच्चों को वो सद्बुद्धि देना, सबसे पहले सद्बुद्धि। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दो, मेरी बेटी को भी, और मेरे पोते को भी, पोती को भी, बहू को भी, साथ में मुझे भी। और मैं तो कह रही हूँ भगवान सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे, सबके माँ बाप को दे, सबके घर में सुख शांति रहे, दो रोटी की किसी को कमी ना हो। राधे राधे जी, बहुत समय लिया, टाइम पास हो गया। राधे राधे, जा रही हूँ नहाने।